तो सारा ड्रामा था जिसकी स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा चुकी थी। ड्रामा था रेजिग्नेशन का, ड्रामा था इंक्वायरी का, फिर एक ड्रामा करके एक वाइट पेपर लाया गया जो केवल वाइट था, उसके अंदर कुछ भी नहीं था, और उसके बाद अजीत पवार जी को वापस कर दिया गया। तो ये लोग सोचते हैं कि सारे देश की जनता बेवकूफ़ है। एक आम आदमी बहुत होशियार है, एक आम आदमी बहुत तेज है, वो समझ रहा है, वो देख रहा है, वो उनको चुनावों में दिखाएगा कि इस तरह से आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते आम आदमी को, जनता को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। सब लोगों को पता है कि अजीत पवार जी सीधे सीधे शामिल हैं, लेकिन इस देश में जांच करेगा कौन? इसकी जांच होनी चाहिए कि वो 125 करोड़ में से किस किस के पास कितना कितना गया, समाजवादी को कितना मिला, बहुजन समाजवादी को कितना मिला, कांग्रेस को कितना मिला। जांच होनी चाहिए इसके ऊपर। देखिए, भ्रष्टाचार की लड़ाई गैर राजनीतिक हो ही नहीं सकती, एपॉलिटिकल नहीं हो सकती। जब हम कहते हैं कि कलमाडी ने भ्रष्टाचार किया तो ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, जब हम कहते हैं राजा ने भ्रष्टाचार किया तो ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। तो पहले हम लोग नॉन इलेक्टोरल, नॉन पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे थे, लेकिन अब इन लोगों ने हमें इलेक्टोरल और पार्टी पॉलिटिक्स करने को मजबूर किया, क्योंकि देश के अंदर एक ऐसा वैक्यूम आ गया है कि साफ राजनीति कोई कर ही नहीं रहा है, साफ राजनीति की कोई जगह नहीं बची है। इसलिए राजू शेट्टी जी हैं, इस तरह की जितनी ताकतें हैं देश भर में, अच्छे लोग हैं, इन सबको साथ आने की जरूरत है। एविडेंस इनकम टैक्स की फाइलों में है, मैंने इनकम टैक्स की फाइलें देखी हैं, उसके अंदर मुकेश अंबानी जी ने, अनिल अंबानी जी ने अपना टैक्स जमा करा दिया है। बताएं मुकेश अंबानी जी ने कि उन्होंने टैक्स जमा कराया कि नहीं कराया, उन्होंने अपना कसूर माना है कि नहीं माना। उन्होंने अपना 100 करोड़ के ऊपर अनिल अंबानी ने और 100 करोड़ के ऊपर मुकेश अंबानी जी ने टैक्स जमा करा दिया। अब उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन होने की जरूरत है, उनको जेल भेजने की कार्रवाई करने की जरूरत है। देश की अच्छी ताकतों को इकट्ठा होने की जरूरत है। इस वक्त देश बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है। भ्रष्टाचार और महंगाई की वजह से आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि इनकी पार्टी, हमारी पार्टी, इस तरह से जितने संगठन हैं देश के, जो अच्छे अच्छे संगठन हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उन सबको साथ आने की ज़रूरत है। किसानों को हर साल संघर्ष ना करना पड़े, ऐसी व्यवस्था बने, इसी के लिए तो सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि किसानों की दशा सुधरे। आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टियों से इसी तरह से तो अलग है, दूसरी पार्टियां सत्ता का खेल खेलती है, हमें जनता के सरोकार से मतलब है, जनता की समस्याओं से मतलब है। किसानों की समस्या सुधरेगी तो आम आदमी पार्टी खुश होगी, चाहे किसी भी पार्टी से सुधरे। देखिए, पिछले सोमवार को अन्ना जी ने बोला था कि वो पूरी तरह से हमें समर्थन करेंगे, उसके 2 दिन बाद उन्होंने ऐसा बोला, तो मुझे लगता है शायद हमसे ज़रूर कुछ ना कुछ भूल हुई होगी उन 2 दिनों के अंदर। तो मैं अन्ना जी से बात करूंगा, अगर उनके मन में कुछ ऐसा शंका है, उनके मन में कुछ है कि हमसे अगर गलती हुई है, तो हम अपनी गलती को सुधारेंगे। हमें बड़ी खुशी है कि अन्ना जी जैसे व्यक्ति हमारे ऊपर एक नैतिक ताकत की तरह नज़र बना के रखे हुए हैं। अगर हम कभी भी गलती करेंगे तो अन्ना जी हमें डांटेंगे, और उनकी 100 डांट हमारी सर आँखों के ऊपर।